बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आपके सामने इससे पहले चंद बातें अर्ज़ की गईं कि किस तरह आपको दारुल उलूम देवबंद के अंदर दाखिला लेना है। अब जदीद तलबा जो दारुल उलूम के अंदर आने वाले हैं उनके लिए कुछ ज़रूरी हिदायत दारुल उलूम की तरफ से क़वाइद दाखिला के अंदर शाये किए जाते हैं, लेकिन बहुत से तलबा ऐसे हैं जो क़वाइद दाखिला देखते ही नहीं, और अगर कुछ देखते भी हैं तो उन ज़रूरी हिदायत को बग़ौर समझ नहीं पाते हैं या उनकी निगाह वहाँ तक नहीं पहुँचती है। तो आज उन ज़रूरी हिदायत पे आपको तवज्जो दिला दी जाए, क्योंकि चंद दिन बाकी हैं, उसके बाद आपको दारुल उलूम अगर जाना है। अगर ये कागज़ात और ये काम आप करके नहीं गए तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसलिए इस मुश्किल से बचने के लिए आइए हम क़वाइद दाखिला को देख लेते हैं। क़वाइद दाखिला कहाँ मिलेगा? आप दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पे देख सकते हैं, और अगर आपको वहाँ ना मिले तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस लिंक से जाएं और टेलीग्राम चैनल पे भी क़वाइद दाखिला हमारे मौजूद है, वहाँ से भी आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। बहरहाल उसमें जो ज़रूरी हिदायत है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो हम आपको बता देते हैं। सबसे ज़रूरी बात क्या है कि जब आप फॉर्म लें तो फॉर्म के अंदर आप सोच समझ के कॉलम को पुर करें। जो जो चीज़ें आपको भरनी है वो सरकारी कागज़ात के मुताबिक आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड या जो सरकारी आपके पास कागज़ात हैं उनके मुताबिक करें। नाम वगैरह लिखने में लोग गलती करते हैं कि अब्बा अगर हज करके आ गए तो अब्बा के साथ हाजी जी लगा दिए, मास्टर साहब लगा दिए, डॉक्टर साहब लगा दिए, और अगर आधार कार्ड में ये चीज़ नहीं है तो आपके लिए बाद में दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इसलिए आधार कार्ड में अब्बा का जैसे नाम है वैसे ही लिखें, आपका नाम जो है वैसे लिखें, और पता भी जो आधार कार्ड के अंदर है उसी हिसाब से लिखें कि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। अब दारुल उलूम देवबंद में जो बच्चे पहुंचेंगे फॉर्म लेने के लिए, उसकी फ़ीस क्या है वो 100 रुपये रखी गई है एक। और फॉर्म कब से कब तक तकसीम होगा इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले ज़रूरी हिदायत देख लेते हैं और क्या क्या है। और एक नोट ये है कि सिफारिशी दाखिले का जो कोटा है वो ख़त्म कर दिया गया है। ये 1430 हिजरी में ही मजलिस शूरा ने इसको ख़त्म किया, इसलिए आप किसी सिफारिश के चक्कर में बिल्कुल भी ना रहें। इसके अलावा अरबी अव्वल से लेके दौरे हदीस शरीफ तक हफ्स अरबी, क़िरात सबा, क़िरात अशरा, ये इन शोबों में जब आप दाखिला लेंगे या इन दर्जात में लेंगे तो जो पहला पर्चा आपका होगा वो मौकूफ़ अलैह होगा। उस पहले पर्चे में आप कामयाब होंगे तो आगे के एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं, और अगर उसमें आप फेल हो गए तो फिर आगे के इम्तहान के अंदर आपको शिरकत करने नहीं दिया जाएगा। बाकी पिछले साल आपके लिए ये था कि तस्दीक नामा जिस मदरसे से आपने पढ़ा है लाना ज़रूरी था, लेकिन इस साल तस्दीक नामे की कैद नहीं है, तस्दीक नामा आपके दाखिला होने के बाद लगेगा। हाँ, एक ज़रूरी हिदायत ये है कि आप अपने साथ किसी छोटे बच्चे को लेकर ना जाएं, और आपकी वजह पता क्या है, तालिब इल्माना हो। ऐसा ना हो कि आपने उल्टे सीधे बाल रखे हैं या आपकी दाढ़ी कटी हुई है, तो ये आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी, इसकी वजह से भी आपको एग्ज़ाम से निकाल दिया जाएगा। और कागज़ात क्या क्या लेके जाने हैं आपको, तो आप गौर कर लीजिए कि जदीद तलबा के लिए एक तो बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र अपना बनवा के ले जाना है। इसके साथ साथ 2 दस्तावेज़ और लगेंगे आपको, जैसे राशन कार्ड हो गया या शनाख्ती कार्ड जो वोट के लिए होता है, वोटर ID, या निवास प्रमाण पत्र हो गया, या आधार कार्ड हो गया, या पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी हो गई। तो ये सब चीज़ें, और आधार कार्ड तो आपके लिए कंपलसरी है। तो एक तो आधार कार्ड हो गया आपका, और दूसरे आप क्या है, राशन कार्ड या वोटर ID अगर आपके पास है तो ये ले लें, या और कोई भी कागज़ात आप इनमें से लेकर जाएं। और असल भी ले जानी है, नकल भी ले जानी है, फ़ोटोकॉपी भी करा लें, 2-2 कापी कम से कम आप करा के रख लें, और असल भी लेके जाएं कि असल भी आपको दिखाना पड़ेगा वहाँ। और इसमें एक काम ये भी करना है, एक सर्टिफिकेट आपको ये भी बनाना है कि अपने अपने
वालिद का ज़मानतनामा लेके आना है, फ़ार्म दाखिला के साथ ही आपको लगाना पड़ेगा। ये ज़मानतनामा कैसे बनेगा? तो ये आप क्या है कचहरी से भी बनवा सकते हैं, जिसको एफिडेविट कहते हैं। तो आप किसी वकील से मिलिए, फ़ौरन 100 रुपया 150 रुपये में आपका एफिडेविट बन जाएगा। उस एफिडेविट को बनवा के आप लेकर जाएं। और आपकी जो तारीख़ पैदाइश है ये सही सही लिखें। पैदाइश की तारीख़ जो आपके आधार कार्ड में पड़ी है, डेट ऑफ बर्थ, उसी हिसाब से लिखें। बाद में दारुल के अंदर आपके तारीख़ पैदाइश या आपके नाम में किसी तरह का कोई करेक्शन नहीं हो पाएगा। बहुत मुश्किल खड़ा हो जाती है, बाद में आप दौड़ते रह जाएंगे, दफ्तर के चक्कर लगाते रह जाएंगे और आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आप फॉर्म में सही सही भरें, बिल्कुल ध्यान के साथ। बाकी गैर मुल्की तलबा के लिए जो हिदायत हैं वो आप देख लेंगे, सफ़ा नंबर 8 के ऊपर मौजूद है। सफ़ा नंबर 9 पे हिंदुस्तान के एक इलाका है केरला, वहाँ के उम्मीदवारान के लिए है कि वह मौलाना अब्दुल शकूर साहब कासमी से तस्दीक लेकर आएँ। और बाकी एक तंबीह ये है कि इम्तिहान के अंदर जो आपको कापियाँ मिलेंगी, उन कापियों पे सिर्फ कोड डलती है। आपको नाम तो लिखने को दिया जाएगा, लेकिन वो एक अलग से स्टिकर की तरह एक अलग से पेपर लगा होगा छोटा सा, वो बाद में फाड़ के निकाल दिया जाता है और उसके ऊपर से कोड डाल के मुम्तहिन को दिया जाता है। इसलिए आप उनमें किसी तरह की कोई अलग से मार्किंग ना करें और ये किसी मुम्तहिन को पता नहीं चलेगा कि आपकी कापी कौन है और दूसरे कापी कौन है। आपने उसमें कोई नाम लिखा, कुछ किया, तो ये आपके लिए परेशानी का बाइस बन जाएगी। तो ये ज़रूरी चीज़ें थीं जो आपको करके ले जानी है। अब आइए देख लेते हैं कि फॉर्म कब से तकसीम किया जाएगा। तो अव्वल अरबी, दोम अरबी, सोम अरबी, चहारुम अरबी और हफ्स अरबी सबा अशरा का जो फार्म दाखिला है, ये 2 शव्वाल 23 अप्रैल से लेके 5 शव्वाल 26 अप्रैल की दोपहर तक ये फार्म तकसीम होगा। और उसी दिन सुबह में फार्म तकसीम किया जाएगा और शाम में आपको भर के जमा करना होगा। तो इसके बाद आपको फार्म नहीं मिलेगा। ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि 2 शव्वाल से लेके और 5 शव्वाल तक अरबी अव्वल से लेके अरबी चहारुम तक के तलबा को फार्म मिलेगा। और इनका इम्तहान दाखिला 8 शव्वाल से शुरू हो जाएगा, यानी 29 अप्रैल से। पंजुम अरबी, शशुम, हफ्तुम और दौरे हदीस शरीफ के तलबा 2 शव्वाल से लेके 6 शव्वाल तक इनको फार्म दाखिला मिलेगा। तो इनको फार्म दाखिला 2 शव्वाल से लेके 6 शव्वाल तक मिलेगा और इनसे पहले वालों को 5 तक, यानी इनको एक दिन ज़्यादा दिया जाएगा। बाकी इनका एग्ज़ाम जो है वो 9 शव्वाल से शुरू हो जाएगा और चहारुम तक के तलबा का 8 शव्वाल से शुरू होगा। और पहला पर्चा मैंने बताया कि मौकूफ़ अलैह है, पहले पर्चे के अंदर आपको कामयाब होना ज़रूरी है, तभी आप आगे का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जिस मदरसे से आप पढ़ के गए हैं वहाँ के मुम्तहिन का मोबाइल नंबर सिर्फ आपको फॉर्म के अंदर मेंशन करना होगा, भरना होगा। इसके अलावा आपको कोई तस्दीकनामा वगैरह भी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आखिर में सफ़ा 36 के ऊपर कुछ हिदायत लिखे हुए हैं एग्ज़ाम से पहले आपके लिए, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले कि पर्चा शुरू होने से पहले 2 घंटे बजते हैं वहाँ, और वो घंटे क्या है तकरीबन 1-2 मिनट तक बजते ही रहते हैं। तो पहला घंटा बजने के बाद आपको अपने कमरे से निकल जाना है एग्ज़ाम हॉल के लिए और अपनी अपनी जगह पे जाके अपनी जगह देख के बैठ जाना है। तो पहला घंटा बजेगा 7 बजे, दूसरा घंटा बजेगा 7:30 बजे और दूसरा घंटा जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपको एग्ज़ाम हॉल में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए आप पहला घंटा बजते ही अपने रूम से निकल जाएं और पहुंच जाएं। तो 7:30 पे दूसरा घंटा बजेगा, उसके बाद एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। और साथ साथ आप ज़रूरियात बशरिया से फ़ारिग हो के इस्तिंजा वगैरह करके जाएँ। पहले घंटे में और आखिरी घंटे में पेशाब वगैरह के लिए बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती है। दूसरे तीसरे घंटे में बदरजे मजबूरी आपको याद दी जाएगी और टिकट लेके जाना होगा। वहाँ जो आपके एग्ज़ाम हॉल में निगरां बैठे होंगे उनके पास एक टिकट होता है, वो टिकट लेके ही आप जाएं, उसके बगैर ना जाएं। सादा कागज़, अखबार, मोबाइल, स्मार्ट वॉच, घड़ी वगैरह जो इस तरह की चल रही हैं,
या और कोई ऐसी चीज़ लेके अगर आप गए एग्ज़ाम हॉल के अंदर तो आपका पर्चा मनसूख कर दिया जाएगा और आपको एग्ज़ाम हॉल से निकाल दिया जाएगा। कोई सिफारिश किसी की काबिल कबूल नहीं होगी वहाँ। गैर शरई वज़ाक़ता हमने पहले ही बताया कि शरई वज़ाक़ता के साथ आपको वहाँ रहना है, आपकी दाढ़ी कटी हुई ना हो, और ना एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बावजूद भी अगर वहाँ निगरां जो होते हैं वो टहलते रहते हैं, अगर उनकी निगाह पड़ गई तो आपको निकाल दिया जाएगा एग्ज़ाम हॉल से। सवालात के लिए जो आपको पर्चा मिलेगा जिसके ऊपर सवालात लिखे होंगे, उन पर्चों के ऊपर कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ कॉपी पे लिखना है और जवाब के अलावा आप कुछ मत लिखिए। हाँ, तमहीदी कलिमात वगैरह जो पर्चा कैसे हल करना है आपको बताया जाएगा आगे, तो वो तमहीदी कलिमात आप लिख सकते हैं, उसके अलावा और कोई खारजी बात ना लिखें। कॉपी के कोई वर्क नहीं फाड़ना है, कोई सफ़ाफ नहीं फाड़ना है। अपना नाम, मोबाइल नंबर, फार्म नंबर या ऐसी कोई अलामत कि जिससे पता चले कि ये कॉपी आपकी, अगर आपने ऐसी कुछ भी बनाए तो आपका पर्चा ही निकाल दिया जाएगा और आपका एग्ज़ाम कलअदम कर दिया जाएगा। अपनी कॉपी आपको खुद बचा के लिखनी है कि कोई दूसरा ना देखे, वरना दूसरा देख रहा है और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपका भी एग्ज़ाम सोख्त किया जाएगा और उसका भी। तो इसलिए आप चौकन्ना होके एग्ज़ाम दें, गाफिल होके नहीं। इम्तहान हाल में इजाज़तनामा जो आपको फार्म भरने के साथ नीचे से फाड़ के छोटा सा एक इजाज़तनामा मिलेगा, उसको आप रखे रहिएगा, वो लेके आना है, उसके बगैर एग्ज़ाम हॉल में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। और एग्ज़ाम हॉल कहाँ है? ये शेख हिंद लाइब्रेरी जो बनी हुई है नई वाली लाइब्रेरी, उसके तहखाने में है, तो वहाँ आप अपने टाइम से पहुँच जाएँ। तो ये तमाम ज़रूरी चीज़ें थी जो क़वाइद दाखिला के अंदर मौजूद हैं, जो आपको बतला दी।